अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 31 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और पाकिस्तान के दरमियान खौफनाक लड़ाई के हवाले से है। बिल आखिर नाज़रीन भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रात गए पाकिस्तान की सरहद पर LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजी हुई। जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने भी की है, लेकिन भारत की इश्तियाल अंगेजी गोलाबारी के नतीजे में पाक फौज का एक जवान शहीद हो चुका है। और इसी तरह से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत की 6 चेक पोस्टें तबाह की गई हैं, जबकि 4 भारतीय फौजी हलाक और इसी तरह से 9 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। भारत मुसलसल 2020 के अंदर इश्तियाल अंगेजी करता रहा। नाज़रीन 2020 का साल LOC पर इंतहाई ख़तरनाक साल साबित हुआ है, जिसमें भारत ने 4000 बार पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है और पाक फौज के कम अज़ कम 30 के लगभग जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद आम शहरी भी शहीद हुए हैं और कई जख्मी हुए हैं। जबकि नाज़रीन भारत को भी LOC पर भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत के 60 से ज़ायद फौजी हलाक हुए हैं और इसी तरह से 150 के लगभग फौजी जख्मी हुए हैं। भारत का ये नुकसान भारतीय मीडिया नहीं दिखा रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया को पता है अगर ये भारत का नुकसान दिखाया गया तो शायद भारत के अंदर भारतीय हुकूमत के खिलाफ बगावत पैदा हो जाए और लोग फौज की नौकरियां करना छोड़ दें। इसके अलावा नाज़रीन एक और खबर सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की जासूसी के लिए एक क्वाडकॉप्टर भेजा, जिसे पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। भारत रवां साल पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन 15 क्वाडकॉप्टर और ड्रोन तैयारे तबाह करवा चुका है, जो पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर जासूसी करके भारत के अहदाफ को पूरा करना चाहते थे। इसके मुकाबले में नाज़रीन पाकिस्तान ने तुर्की और चाइना से जो ड्रोन तैयारे हासिल किए हैं वो बासानी भारत की चेक पोस्टों की जासूसी करते हैं और भारत के काफ़ी अहदाफ जो इंतहाई अहम सीक्रेट अहदाफ होते हैं, टारगेट होते हैं, उन तक रसाई हासिल करके भारत को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन भारत के एक दिफाई माहिर ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता है। इसी हवाले से नाज़रीन भारत के साबिक फौजी भी ये बात कह रहे हैं कि भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करे या चीन के खिलाफ जंग शुरू करे तो इसमें भारत को नाकामी होगी। इसलिए मोदी हुकूमत है अपनी फ़ौजों को पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतारने की बजाय, इसी तरह से चीन के खिलाफ उतारने की बजाय उन्हें दूर रखे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना भारत तारीख़ के अंदर बदतरीन तबाही से दोचार होगा और भारत को हमेशा बहुत बुरे अलकाब के साथ तारीख में याद रखा जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़श्ता रोज़ 3 नौजवानों को, यूनिवर्सिटी के नौजवानों को गोलियां मारकर भारतीय फ़ौज ने शहीद कर दिया था। इन कश्मीरी नौजवानों की शहादत के बाद कश्मीर भर के अंदर एहतजाज हो रहा है। उनके लवाहिकीन और दीगर आम कश्मीरी अवाम सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं कि जिन 3 नौजवानों को शहीद किया गया वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, उनको गोलियां मारकर शहीद किया गया। वो बेगुनाह थे, उनका किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ या मुजाहिदीन की तंजीम के साथ ताल्लुक़ नहीं था। इसी हवाले से नाज़रीन कश्मीर के अंदर तमाम सियासी जमातों ने भी मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस फेक इनकाउंटर की तहकीकात की जाएँ। जबकि नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि कश्मीर के अंदर भारत के मज़ालिम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा गया है कि जाली इनकाउंटर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों को भारत शहीद कर रहा है, इन मज़ालिम को रुकवाया जाए। लेकिन हकीकत ये है नाज़रीन, जब से उम्मत मुस्लिमा ने जिहाद जैसी अजीम नेमत को छोड़ा है तब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में, शाम, इराक़ वग़ैरह में मज़ालिम बढ़ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब तक मुसलमान जिहाद जैसी अजीम नेमत को, दौलत को दोबारा से हासिल नहीं करेंगे तब तक ये मज़ालिम नहीं रुकेंगे। फ़ैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू है। ऐसे में हर कश्मीरी मुसलमान की मदद करना और दीगर जगहों पर मुसलमान मज़लूम जो हैं उनकी हिमायत करना हर मुसलमान का अखलाकी और इसी तरह से उनका दीनी फरीज़ा है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि जज्बा जिहाद से लैस होकर
कश्मीर के अंदर फैसला कुन मार्के को सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर एक और बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसमें 2 भारतीय फौजी हलाक और 5 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। मुसलसल भारत को कश्मीर के अंदर रुसवाई और हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। रवा महीने 15 से ज़ायद ग्रेनेड हमले हो चुके हैं, जिसमें भारत के 22 फौजी एहलकार मारे जा चुके हैं और 35 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। दिसंबर का महीना कश्मीर के अंदर भारतीय फौज के लिए खूनी महीना साबित हुआ है। साथ साथ इत्तलात सामने आ रही हैं कि नागालैंड के अंदर भारत ने एमरजेंसी नाफिज कर दी है, क्योंकि नागालैंड ये वो रियासत है, वो इलाका है जिसे चाइना अपना हिस्सा करार देता है। इसलिए नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि नागालैंड के अंदर फ़ौजों में इजाफा कर दिया गया है और 6 माह के लिए मज़ीद एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इससे वाज़ेह होता है कि भारत की 7 मशरक़ी रियासतें चीन के हाथों में जा रही हैं और भारत चाइना के हाथों पिट रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत और चीन के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना ने भारतीय मीडिया को वार्निंग दी है कि तिब्बत कार्ड खेलना भारतीय मीडिया बंद कर दे। तिब्बत के अलहदगी पसंदों को उकसाकर चीन के खिलाफ जो भारत प्रेशर करना चाह रहा है, इससे नुकसान भारत को होगा, चीन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ साथ इत्तलात सामने आ रही हैं कि नेपाल के अंदर दौरे पर आई हुई चीनी टीम सियासी बहरान के हल के लिए पुरुमीद है और चीन के ज़राए अबलाग दावा कर रहे हैं कि नेपाल के अंदर जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो रहे हैं और अब मुश्तरका मखलूत हुकूमत बनाने पर इत्तिफाक राय हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की मशरक़ी रियासतों में नक्साली तहरीक के अलहदगी पसंदों के हमलों में इजाफा हुआ है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 3 फौजी मशरक़ी रियासत के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर मारे जा चुके हैं, जबकि भारत के 10 से ज़ायद फौजी ज़ख्मी हुए हैं। रवां साल अगर नक्साली तहरीक के हमलों का जायज़ा लिया जाए तो 1000 से ज़ायद बार ये हमले हुए हैं, जबकि भारतीय फ़ौज भी दावा कर रही है कि 450 से ज़ायद नक्साली तहरीक के अलहदगी पसंदों को गिरफ्तार किया गया है और इसी तरह से 14 नक्साली तहरीक के लोगों को 2020 के अंदर कत्ल किया गया है। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि भारत के असलहा बनाने वाले इदारे DRDO ने दावा किए है कि 10 मीटर तक एक लंबा मोबाइल ब्रिज बना लिया गया है, जो आर्मी के हवाले कर दिया गया है और जदीद तरीन हथियार भारत का DRDO जो एक तरह से इदारा है जो हथियार बनाता है, मिसाइल बनाता है, वो एक्टिव है और चीन के मुकाबले में भारतीय फ़ौज को भरपूर तरीके से मुसल्ला और लेस किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि नेटो के सरबराह ने दावा किया है कि कोई गारंटी नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस सक्सेसफुल हो और उसको वो कामयाब हो, लिहाजा सीज़ फायर होना चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए और कोशिशें जारी रखनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन हो सके। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगानिस्तान के वज़ीर तवानाई और इसी तरह से वज़ीर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने और अफगानिस्तान के ताजरों को एक्सेस देने पर इत्तिफाक किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और पाकिस्तान इसके लिए काम कर रहा है, लिहाजा अफगान अवाम को चाहिए कि वह पाकिस्तान पर इन्हिसार करें, ट्रस्ट करें और काबुल हुकूमत को भी चाहिए कि वह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज रहें। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि काबुल की जानिब से मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने दावा किए है कि अब जो अगला राउंड है दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का, उसमें हदफ और मकसद और एजेंडा काबुल की मुज़ाकराती टीम का वो सीज़ फायर होगा, जंगबंदी होगा, ताकि अफगानिस्तान के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट सिस्टम को बचाया जा सके, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन मतलब ये भी बनता है कि काबुल हुकूमत तालिबान के साथ धोखा करना चाहती है और जो एजेंडे के नुकात तय हुए थे उनको छोड़कर अब सीज़ फायर और जंगबंदी के जो नुक्ता है उस पर उन्होंने काफ़ी प्रेशर करना तालिबान को शुरू कर दिया है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा है कि वह हमले करेंगे, धमाके करेंगे और काबुल हुकूमत को बज़ौर ताकत इक़्तिदार से अलग कर देंगे। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर
जो असातिज़ा हैं, जो वहाँ पर टीचर हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और तनख्वाहें बहुत कम मिल रही हैं। यही वजह है नाज़रीन काम मुख्तलिफ सूबों के अंदर बिलखुसूस सूबा पक्तिया के अंदर टीचर्स ने एहतजाज किए हैं कि उनकी सैलरीज़ को बढ़ाया जाए, तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। आप जानते हैं करप्शन के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को काबुल हुकूमत ने तबाह करके रख दिया है। साथ साथ नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो काबुल फ़ौजी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। सुबह बादगीज़ के अंदर 6 जो काबुल फ़ौजी थे उन्होंने सरेंडर किए हैं और तालिबान के सामने हथियार डालकर उनकी सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। साथ साथ नाज़रीन काम गुज़श्ता रोज़ भी 130 से ज़ायद काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत से है। भारत के अंदर सिखों की तहरीक उरूज पर है। गुज़श्ता रोज़ भी सिखों के साथ मोदी हुकूमत ने मुज़ाकरात किए लेकिन वो नाकाम हुए हैं। अब 4 जनवरी की डेडलाइन या आप कह सकते हैं तारीख मुकर्रर की गई है कि इसमें एजेंडे के नुकात तय होंगे और किसानों का एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लाखों सिखों ने कहा है कि वो 1 माह से ज़ायद अरसे से दिल्ली में मौजूद हैं। वो अपनी इस तहरीक को किसी भी सूरत ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि मोदी इक़्तिदार से अलग ना हो जाए या फिर किसानों के मुतालबात ना मान लिए जाएं। जबकि नाज़रीन काम किसानों को, सिखों को बागी करार देने की कोशिश की जा रही थी जिस पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। अब मोदी के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो खुद भी सिख हैं, उन्होंने कहा है कि सिख तो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, लिहाजा सिखों को गद्दार कहना या उनकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं है, यह महज झूठा दावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में रियासती इलेक्शन जारी हैं। इसके लिए बीजेपी दहशतगर्द की जानिब से साबिक फौजी अफसरान और इसी तरह से जो प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको ख़रीदा जा रहा है और उनके ज़रिए से बाकायदा उनको टिकट्स देकर इलेक्शन में खड़ा किया जा रहा है ताकि वो बीजेपी हुकूमत को जितवा सकें। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इसराइल, अमरीका और ईरान से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल के और इसी तरह से अमरीका की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया जाते जाते एक और नए मुल्क को इसराइल के साथ जोड़ना चाहती है और एक और नए इसराइल के साथ मुल्क की ताल्लुकात बनाना चाहती है, दोस्ती करवाना चाहती है। इससे पहले भी नाज़रीन काम इसी तरह के दावे सामने आते रहे हैं कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर रहा है, इंडोनेशिया इसराइल को तस्लीम कर रहा है, ओमान कर रहा है, लेकिन ताहाल इन मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि शाम के अंदर इसराइली फ़िज़ाइया के मुसलसल हमले जारी रहे हैं। 2020 के अंदर 50 के करीब अहदाफ को, या आप कह सकते हैं 50 के करीब हमले किए हैं इसराइल ने, जिसमें बड़े बड़े अहदाफ को अचीव किए हैं। इसराइली एयरफोर्स दावा कर रही है कि उन्होंने शाम के अंदर मुतअद्दिद हमलों के अंदर ईरानी जंगजुओं को मारा और बड़े बड़े हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन हकीकत यह है कि यह हमले ईरान के नाम पर निहत्ती शहरी आबादी पर किए जाते रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन काम एक और बड़ी तबाहकुन खबर सामने आ रही है कि अमरीका की जानिब से इसराइल की हिफाजत के लिए जदीद तरीन 52 बमबाज तैयारे गल्फ़ के अंदर पहुंचा दिए गए हैं। पर्शियन गल्फ़ के अंदर इंतहाई निचली सतह पर परवाज़ें सामने आई हैं 52 अमरीकन बमबार तैयारों की, जिससे ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि वह अमरीकी अहदाफ और इसराइल पर हमले करने के लिए कोई गलती ना करे वरना नुकसान ईरान को होगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम रिपीट आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तुर्की और बरतानिया के दरमियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जो फ्री ट्रेड डील हुई है, इससे तुर्की और यूके का जो तिजारती हुजम है वो 20 अरब डॉलर से ज़ायद रखा गया है। इससे वाज़ेह होता है कि तुर्की और यूके तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करके 20 अरब डॉलर से ज़ायद का जो हुजम है उस तक लेकर जाना चाहते हैं। साथ साथ नाज़रीन काम तुर्की से एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि तुर्की की जानिब से जो बेरकदार नामी कामयाब ड्रोन तैयारे बनाए गए जिन्होंने आर्मीनिया को शिकस्त दी, आज़रबाईजान को फतह दिलवाई, अब यूके की जानिब से, बरतानिया की जानिब से तुर्की से यही ड्रोन तैयारे और उनकी टेक्नोलॉजी सीख कर अपने मुल्क में बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मिस्र के साथ वो ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपना एक टीम बना दी है
जो मिस्र के साथ है इख्तलाफात को ख़त्म करके ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेगी। और मिस्र को भी ये पैगाम है कि वो जानबूझकर हमले करने से, साजिशें करने से बाज रहे, इसराइल के साथ, यूनान के साथ मिलकर, बल्कि तुर्की के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करे और जो इख्तलाफात हैं उनको हल किया जाए। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर शाम से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बशार उल असद की फ़ौज पर दीर ज़ोर के अंदर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 28 से बशार उल असद के फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि 50 से ज़ायद फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। कहा जाता है बशार उल असद हुकूमत को, फ़ौज को शाम के अंदर भारी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उन हमलों का जो वो निहत्ते शामियों के ख़िलाफ़ कर रही है। इसके अलावा नाज़िर एक और ख़बर सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से बरतानवी कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत में बरतानिया भी मुलव्विस था, बरतानवी कंपनी भी मुलव्विस थी, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ ईरान कोई बड़ी जो सज़ा है वो मुकर्रर करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़िर इत्तलात सामने आ रही हैं कि ईरान के आला ओहदेदारों ने कतर के अंदर कतर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है और कतर और ईरान के ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर गौर हुआ है और कतर से ईरान ने मदद तलब की है कि अमरीका और इसराइल जो हमले करने जा रहे हैं इसमें ईरान की मदद की जाए। आगे बढ़ते नाज़िर जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर यमन से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि यमन के अंदर साल 2020 यमनी अवाम के लिए तबाहकुन और खौफनाक साल साबित हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 1,72,000 यमनी अपनी जगहों से, अपने घरों से बेघर हुए हैं, हिजरत पर मजबूर हुए हैं और वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं और इसकी वजह से उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है। नाज़िर गुज़श्ता 6 सालों के अंदर लाखों यमनी घर से बेघर हो चुके हैं और मुसलसल यमनियों पर हमले हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है। आप जानते हैं कल भी अदन एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ था जिसके नतीजे में 50 के लगभग लोग मारे गए हैं, 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं और इस वक्त भी यमन के अंदर हालात कशीदे हैं। कहा जाता है एक तरफ से यमन के अंदर हूसी हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से मुत्तहिदा अरब इमारात UAE इसराइल के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। इसके अलावा नाज़िर इत्तलात सामने आ रही हैं कि यमन की जो नई हुकूमत है उन्होंने मुतालबा किया है अमरीका के साथ कि वो यमन की हुकूमत को सपोर्ट करें और यमन को असलहा फराहम करें, हथियार फराहम करें, ताकि जो हूसी हैं या इसी तरह से दीगर अलहदगी पसंद हैं उनसे निमटने में मदद मिल सके। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये अमरीका और सूडान से है। नाज़िर ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ट्रंप के फैसले की शदीद मजम्मत की गई है, जिसमें इराक़ के अंदर ब्लैक वाटर्स के कारिंदों के जंगी जराइम को माफ़ किया गया था और मुताद्दिद ब्लैक वाटर के कारिंदे जो अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर जंगी जराइम में मुलव्विस थे, ट्रंप इंतज़ामिया ने गुज़श्ता हफ्ते उन्हें माफ़ी दी थी। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ये इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है और आलमी कवानीन की भी ख़िलाफ़ वर्जी है, लिहाजा ट्रंप को इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी और ब्लैक वाटर के कारिंदों को जंगी जराइम पर सज़ाएँ देनी चाहिए। आप जानते हैं नाज़िर अक़वाम मुत्तहिदा भी अमरीका की लोंडी है, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकती है सिवाय मजम्मत के। इसके अलावा नाज़िर सूडान से ख़बर यह है कि सूडान के आर्मी चीफ़ ने और आर्मी कमांडर ने दावा किया है कि उन्होंने 80% से ज़ायद इलाके जो इथोपिया के साथ है बॉर्डर पर मुतनाज़ा थे, जहां पर मुसल्लह जंगजुओं का कब्ज़ा हो चुका था, उनको आज़ाद करवा लिया है। जबकि नाज़िर फ़ौजी हुकूमत से अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो करप्शन है, बदयानती है और इसी तरह से लोगों को जो उनके मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, उनके हल के लिए कोशिश करे और जिस मकसद के लिए और जिस दावे पर हुकूमत आई थी उनके वो मकासद पूरे किए जाएँ। बहरहाल नाज़िर दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया में मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।